अस्सलामुअलैकुम। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पंजगाना नमाज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और पूरा सऊदी अरब लॉकडाउन में है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ममलकत के आवाम से अहम खिताब किया है। दोस्तों, कोरोना वायरस का खदशा सऊदी अरब में लॉकडाउन होना शुरू हो गया है। तमाम बड़े स्टोर, शॉपिंग मॉल और होटल बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ एशिया खुर्दोनोश वाली दुकानें और मेडिकल स्टोर खोले हैं। जबकि आज जुमातुल मुबारक की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजमात नमाज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना के बचाव के लिए लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम कौमी और सरकारी इदारों को 16 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और कौमी इदारों में 16 दिन की छुट्टियां दे दी गई हैं। जबकि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे पहले से ही बंद हैं और तमाम बड़े शॉपिंग मॉल और खाने पीने के होटल को भी बंद किया जा रहा है। होटलों में बैठकर खाना सख्ती से मना कर दिया गया है, जबकि सिर्फ डिलीवरी की सूरत में होटल से खाना ले जाया जा सकेगा। और पाकिस्तानी स्कूलों में इम्तिहानात बच्चों से ऑनलाइन लिए जा रहे हैं और पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को 5 से 6 दिन में वापस भेजा जाएगा, जिनके लिए यकतरफा परवाजों का सिलसिला जारी है। और कौंसलेट जद्दा और पाकिस्तान हज मिशन ने हाजियों की मावनत के लिए मक्का और मदीना में खसूसी काउंटर कायम किए हुए हैं। जबकि आज खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की जानिब से सऊदी अवाम से अहम खिताब किया गया। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि सऊदी ममलकत मुहलक कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है और हर शहरी और मकीन को अदविया, खुराक और दूसरी तमाम इशियाए जरूरिया मुहैया की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और दुनिया इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हम अल्लाह पर इत्तेकाद और यकीन के साथ इस मुश्किल दौर से निकल आएंगे। वो जुमेरात की शब दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद होने वाली सूरत हाल पर कौम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा है और हम वो इक़दामात कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए। हम इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम काविशें बरूए कार ला रहे हैं और शहरियों और मकीनों को बावकार जिंदगी गुजारने के लिए तमाम ज़रूरी इशिया मुहैया कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी शहरियों और मकीनों से मुखातिब होकर कहा कि वो अपने अज़म और एतकाद पर भरोसा रखें, अपने इज्तमाई जिम्मेदारी का सबूत दें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएं और हमें अपनी बेहतर नेमतों से नवाजें। उन्होंने अपनी तकरीर के आगाज में कहा कि सऊदी अरब ने इस वबा से निपटने और इसके असरात को महदूद रखने के लिए हिफाजती तदाबीर और इक़दामात इख्तियार करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हमें अल्लाह की मदद और अपनी सलाहियतों पर भरोसा है। आप मुश्किल हालात से निपटने के लिए मजबूत अज़म के मालिक हैं। उन्होंने शहरियों और मकीनों से मुखातिब होकर कहा कि आपका इस मुश्किल वक्त में मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों के साथ इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तावन बड़ी अहमियत का हामिल है और इस वबा से कामयाबी से निपटने के अमल में सबसे बड़ा हिस्सा और किरदार है। शाह सलमान ने कौम को इस बात का यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तमाम कोशिशों को यकीनी बनाएगी। हम इस ममलकत के तमाम शहरियों और मकीनों के लिए खुराक, अदविया और इशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। इस वक्त वजारत सेहत की क़यादत में हुकूमत के तमाम शोबे कौम के शहरियों और मकीनों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस की मौलिक वबा से निपटने के लिए हुकूमत के तमाम इदारों और बिलखसूस महकमा सेहत के पेशावर अमले की शानदार खिदमात को सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इस कठिन वक्त में हम मुखलिसाना और सख्त जांफिशानी से अपना काम जारी रखेंगे। उनका कहना था कि हम बाहमी यगानगत, यकजहती और ताउन के जरिए से ही इस मौलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। हमें इनफरादी और इज्तमाई सतह पर इस मौलिक वायरस के बारे में शऊर उजागर करने की जरूरत है। सऊदी फरमारवा का कहना था कि आने वाला मरहला आलमी सतह पर मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर के आगाज में कहा कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमें तेजी से फैलने वाली इस वबा से निपटना होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क और पूरी दुनिया के तमाम मसाइब और मुश्किलात से हिफाजत फरमाएं और हमें अपनी नेमतों से नवाजें। दोस्तों, इटली में कोरोना वायरस के नतीजे में बड़े पैमाने पर जानों का ज़िया हो रहा है। इटली में कोरोना से मरने वाले लोगों की लाशें ट्रकों पर लाद कर आबादी से दूर ले जाई जाती हैं और उन्हें आग लगाकर राख कर दिया जाता है।
अल अरेबिया.नेट के मुताबिक इटली में लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों से एक होलनाक मंजर देखा। फौज कोरोना से हलाक होने वाले 60 अफराद की लाशें फौजी ट्रकों में डालकर उन्हें नजर आतिश करने के लिए ले जा रही थी। सोशल मीडिया पर इटली में फौजी गाड़ियों के एक काफिले को एक शाहराह आम से गुजरते देखा जा सकता है। ये मनाजर शुमाली इटली के कोरोना से मुतासरा इलाके लोम्बार्डिया के शहर बरगामो के हैं। बरगामो कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। अल अरेबिया.नेट के मुताबिक कोरोना वायरस से हलाक होने वाले लोगों को जलाकर राख कर दिया जाता है और इनकी लाशों की राख की एक मुट्ठी इनके लवाहिकीन को दी जाती है। इटली में कोरोना से मरने वालों की किसी किस्म की मजहबी तरीके से तदफीन नहीं हो सकती और ना ही इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। फौज की निगरानी में कोरोना से मरने वालों की लाशें तलब कर दी जाती हैं। 1 मिनट से भी कम दौरानिये की वीडियो बुध के रोज सामने आई थी। इटली में जुमेरात के रोज मजीद 475 अफराद कोरोना के बाइस हलाक हो गए हैं, जिसके बाद अब तक कोरोना से इटली में 3000 अमवात हो चुकी हैं। एनी शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने एक कब्रिस्तान में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की लाशों को आग में जलाते देखा। जुमेरात को एक शख्स ने बताया कि गुज़श्ता रोज एक कब्रिस्तान में 31 और दूसरे में 10 लाशें नजर आतिश की गईं। दोस्तों, कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 180 ममालिक में बुरी तरह से फैल चुका है। इनमें चाइना, अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इटली और बहुत सारे दूसरे ममालिक शामिल हैं जो कि इस मोहलिक वबा का बुरी तरह शिकार हो चुके हैं। चाइना के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें होने वाला मुल्क इटली है, जहां पर लाशों को नजर आतिश किया जा रहा है। उनके लवाहिकीन उनकी तदफीन का अमल भी मुकम्मल नहीं कर सकते, बल्कि उनके प्यारों की लाशों को नजर आतिश करने के लिए भी आर्मी सामने आई है। दोस्तों, अगर हमने भी इसी तरह से हिफाजत ना की, अच्छी तरह से कोरोना की तैयारी ना की, क्योंकि कहा जाता है कि कोरोना का इलाज नहीं बल्कि सिर्फ एहतियात है, तो अगर आज हमने एहतियात ना की और इसी तरह से मजमे लगाते रहे, शादियों के फंक्शन होते रहे, सालगिरह की पार्टीज होती रही, सियासी रैलियां निकलती रही, तो यकीनी तौर पर वो दिन दूर नहीं कि जो आज हाल इटली का है वो कल पाकिस्तान का भी हो। दोस्तों, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल ख्वाजा साद रफीक की रहाई पर नून लीग ने भी रैली निकाली। उसके बाद अगर सिराजुल हक साहब की बात की जाए तो उन्होंने भी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल थे। इसके अलावा एक हुकूमत की जानिब से भी पार्टी की गई, जिसके दौरान तमाम लोगों को वहां पर जमा होते हुए देखा गया, जिसमें उस्मान बुज़दार, चौधरी सरवर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी बड़ी क़यादत वहां पर मौजूद थी। तो दोस्तों, जब हुक्मरान ही ऐसा करने लगेंगे, सियासी लोग और बड़े लोग जो इकदामात के हेड करेंगे, इकदामात को आगे लेकर चलेंगे, वो ही ऐसा करेंगे, तो अवाम उन पर कैसे अमल करेगी। हुकूमत का यहाँ पे फर्ज बनता है कि वो आवाम को रिलीफ दे, आवाम के लिए करंतना का इंतजाम करें, आवाम की अशियाए खुर्दोनोश का इंतजाम करें, उनके खाने पीने का इंतजाम करें। और यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को लॉकडाउन कर दिया जाता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान बड़ी तबाही से बच सकता है। वरना जिस तरह से आज चाइना पछता रहा है, उन्होंने ये कहा था कि अगर एक हफ्ता पहले चाइना को लॉकडाउन कर दिया जाता तो 70% चांसेस थे कि लोगों को बचाया जा सकता था और 70 से 80% लोग इससे हलाक होने से बच सकते थे। लेकिन ये फैसला एक हफ्ते बाद किए जाने की वजह से बहुत सारे लोगों की जानों का ज़िया हुआ है। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक शहरों को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं किया जा रहा बल्कि जुज़वी तौर पर बंद किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो यहाँ पर डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में काफी परेशान दिखाई देती हैं। इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि दोनों तरफ से मसाइल हैं। अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन करते हैं तो गरीब आदमी भूख से मर जाएंगे, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं करते हैं तो कोरोना की वजह से मुतासर होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। सो दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा पिछले 2-3 दिन से कोरोना वायरस पाकिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर गया है और अब तक 481 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अगर हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो यकीनी तौर पर एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। तो यहाँ पर वजीर आजम साहब को भी एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। जिस तरह से कराची से 8 ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, तो इसी तरह से बस सर्विस को भी बंद कर देना चाहिए। सुबह सिंध के बाद अब सुबह पंजाब में भी कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं और ज्यादा तेजी से ये तादाद बढ़ती चली जा रही है।
तो दोस्तों देखना होगा कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्या इकदाम उठाती है और अपोजिशन ने जिस तरह से उनका साथ निभाने का वादा किया है, तो ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा मुश्किल मरहला है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। अगर पाकिस्तान गरीब आवाम की खिदमत नहीं करेगा तो वो भूख से मर जाएंगे, और अगर वो दिहाड़ी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए निकलेंगे तो कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र अपनी जान गंवा सकते हैं। सो दोस्तों आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मूजी मर से बचाए और मुल्क पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उम्मत मुसलमा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।